मेरे अकाउंट्स और स्टेट्स में 100 में से 95 96 मार्क्स और इंग्लिश में 65 to 75 मार्क्स। ऐसा क्यों? तो इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आने का रीजन है, काफी सारे रीजन ऐसे हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और जिससे आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर करके आपके रिजल्ट को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो कैसे? फर्स्ट टिप ये है कि फॉर्मेट्स फॉलो करना। फॉर्मेट्स मतलब ईमेल राइटिंग, जितना भी राइटिंग सेक्शन है, ईमेल राइटिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ऐसे हो गया, जॉब एप्लीकेशन हो गया, इस सब का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, रिपोर्ट का भी। उसके बाद जो सेकंड टिप ये है कि ग्रामर पे ध्यान ना देना। ग्रामर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ज्यादा ध्यान देने चाहिए, जैसे डिग्री हो गई, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, फिर जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये 4 सेंटेंसेस पे हमें फोकस करना चाहिए, जिससे ग्रामर की वजह से हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। उसके बाद दूसरा जो है कि फिगर्स ऑफ स्पीच, रेक्टिफाई द एरर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये तीनों टॉपिक्स भी मार्क्स ज्यादा कवर करते हैं। तो इससे अगर आपके मार्क्स ज्यादातर इन सारे टॉपिक्स में जाते हैं तो आपको डाइजेस्ट को फॉलो करना चाहिए और दूसरा आपको कैंप पब्लिकेशंस की बुक को प्रेफर करना चाहिए और नवनीत की डाइजेस्ट को प्रेफर करना चाहिए। उसमें जितना भी ग्रामर है आपको एक बार उसको रीड करना चाहिए, ताकि आपको अगर एग्जाम टाइम पे आप बैठे हो तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। थर्ड टिप ये है कि इंग्लिश के पेपर में जब भी आप कीवर्ड्स लिखो, जैसे कोई भी आंसर है उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको हाईलाइट कर दो। फोर्थ टिप ये है कि इंग्लिश के पेपर में यू मस्ट हैव द गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग, गुड फॉर्मेट, गुड कंटेंट, ऑल दिस विल लीड टू गुड मार्क्स। उसके लिए आप एक टिप ये फॉलो कर सकते हो कि ज्यादा नहीं लेकिन रोज का 1 से 2 पेज आप लिख सकते हो इंग्लिश में। आपके इको और ओसी के जो आंसर है आप उसको ट्राई करो कि आप एक 5 मार्क का आंसर 10 या 15 मिनट में आप उसे कैसे लिख पाओ, विथ प्रॉपर हेडिंग्स, प्रॉपर सबटाइटल्स एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन। उसके बाद आप एक टिप ये फॉलो कर सकते हो कि जो भी आपका सेक्शन ए या बी जो है, जैसे पोएट्री हो गया या प्रोज जितने भी होते हैं, तो उसके जो सेक्शन 1 मार्कर्स जो होते हैं उसको आपको गो थ्रू करना चाहिए और वो ज्यादातर डाइजेस्ट में से होते हैं, या कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है उसको भी गो थ्रू करना चाहिए। अभी जो अनसीन पैसेज है, मतलब अनसीन पैसेज एक टॉपिक होता है और अनसीन प्रोज होता है, तो उसकी मेहनत नहीं करनी चाहिए। मतलब आप जितने भी, अगर आपने 100 प्रोज कर दिए, 100 पोएम्स आप पढ़ के गए घर से, लेकिन अगर वो पोएम में से कोई पोएम नहीं आई तो आपकी मेहनत जीरो। उससे अच्छा आप ग्रामर पे और ये जो ऑब्जेक्टिव्स पार्ट है उस पे फोकस करोगे तो ज्यादा इंप्रूव होगा।